वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारम चार यारम ताबा औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली, खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। हज़रात, इससे पहले कि हम और आप मजीद हल्क़े नूर में आगे बढ़े, रब का वही महबूब जो उसके दस्ते कुदरत का नक्श अव्वल है, यानी महबूब परवरदिगार, गैबों पर खबरदार, पैगंबर आखिर व आज़म, जिसकी कदम की आहटों को पाकर के कोई खिज़र बना, जिसके दर की भीख पाकर के कोई सिकंदर कहलाया, उसी आका व मौला सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में मोहब्बत और एहतराम के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदना व शफीना व करीमना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। चाय वाले शायद जल्दी से तकसीम कर दें और आप पी भी लें, क्योंकि चाय वाले को हम रोक भी नहीं सकते, पता नहीं वो कब प्रधानमंत्री बन जाए, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप जल्दी से चाय पी करके अपनी ज़रूरियात और अपनी तशनगी बुझा लें, चूँकि आज आपको वो जामे मोहब्बत पीना है जिसका खुमार आप पर कई दिनों तक बाकी रहेगा। बस आप दिल लगी और दिल जमाई के साथ बैठे रहें, डटे रहें, क्योंकि वो वक्त करीब आ गया है जिसमें आपको तकरीर के जरिए से इमाम अली मकाम के घोड़ों की आहटों को सुनना है, नवासे रसूल की चमकती हुई तलवार की झनकार सुनना है, और करबला के मजलूमों की हिम्मतों मर्दानगी को सलाम करना है, और तारीख इस्लाम के सफहात पर खून के छींटों को देख करके अपने आप को शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने का अहद भी करना है। अजीम शान खतीब, बावकार खतीब, बहुत ही मजे हुए खतीब, सवरे हुए खतीब, खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, जिनकी तकरीर इस कदर खूबसूरत होती है, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक जबलपुर से है, जहां भी जाते हैं वहां अपनी अजमतों का ताजमहल तामीर कर देते हैं। तो बस आप मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे रहें। मुझे इस हवाले से बहुत सारी बातें आपसे करना थी, मगर मेरी आवाज़ सुन करके आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं किस कैफियत में हूँ। तो जो लोग बातें कर रहे हैं या किसी और चीज़ में मशगूल है, चूँकि वो इस बात को नहीं जानते कि मुझे बहुत दिन हो गए इस लाइन में रहते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप खामोश भी हो जाएंगे, और अगर बात आई तो फिर आप यहाँ से उछल भी जाएंगे, समझ रहे हैं? तो बस मोहब्बत के साथ बैठे रहें, क्योंकि ये इमाम हुसैन की महफिल है। दिल से बोलें सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, चूंकि बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत अच्छे अशार मुफ्ती सरफराज साहब के आपके कानों पर सज चुके हैं। मशहूर कुन आवाजें आपको, जादुई आवाजें आपको मशहूर कुन कर चुकी हैं। अब जरा अपने भी नंबर बढ़ाने का जी चाह रहा है, और इसीलिए मैं माइक पर आ गया, और हाफिज अब्दुल मुबीन साहब क़िबला की खूबसूरत काविशों का ये समरा जो आपको नेकियों की सूरत में मिल रहा है, आप मुबारक बात पेश करें अपनी मस्जिद के इमाम खतीब को, कि जिनकी वजह से आपको नेकियां कमाने को मिल रही है। आप बहुत अच्छा सुनते हैं और हमेशा ही अच्छा सुनते हैं। मुझे इस बात की बार बार कहने की जरूरत नहीं होगी, बस मैं इतना कहूंगा कि आंसू सा कोई दुर कोई मूंगा नहीं होता, 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता, महफिल में आए हो तो खामोश ना रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। महफिल में आए हो तो आप शब्बीर के आशिक हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, और अगर आप बोलेंगे और तो आप उन लोगों को शिकस्त दे देंगे जो ये सोचते हैं कि कौम मुस्लिम बोलना नहीं जानती है। तो बात में एक नात का शेर पढ़ता हूँ, बहुत ताजा तरीन शेर है, आपकी समातों के अपने करीब करता हूँ, और एक पिच बनाने की, एक फील्ड बनाने की कोशिश करता हूँ जिस पर मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब क़िबला जलवगर होंगे, उनको एक खूबसूरत माहौल मिले। एक शेर पढ़ता हूँ नात का, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि आप इस शेर को पढ़ दें।
शेर देखें कि अरब ना बैठने देते कोई गरीब करीब, अरब ना बैठने देते कोई गरीब करीब। ये बात आपको याद रहे कि मैं शेर सुना रहा हूं, तरावी नहीं सुना रहा हूं, जो आप इतनी सी खामोशी से सुनेंगे, है कि नहीं। अरब ना बैठने देते कोई गरीब करीब। अब जहां जहां मेरी आवाज जा रही है लोग खुद ब खुद बोलेंगे, क्योंकि अगर सीने में दिल है तो दिल को धड़कना चाहिए। अरब न बैठने देते कोई गरीब करीब, उन्हें बिठाते थे रब के मगर हबीब करीब। अरब न बैठने देते कोई गरीब करीब, अरब न बैठने देते कोई गरीब करीब, उन्हें बिठाते थे रब के मगर हबीब करीब। और एक शेर, मगर रब के मगर हबीब करीब, हवाए शहरे मदीना ये हमें बताती है खुल्द और मदीना बहुत करीब करीब। हवाए शहरे मदीना ये हमें बताती है खुल्द और मदीना बहुत करीब करीब। और एक मनकबत का शेर कि नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, क्योंकि जिन सांसों की डोरें अहले बैत की मोहब्बत से जुड़ी होती हैं वो सांसें असल में सांसें हैं। जो खून अहले बैत की मोहब्बत में जोश मारता है वो खून असल में खून है। जो जबान जिक्र अहले बैत की और अहले बैत की गुस्ताखी से बचती रहे और उनका दिफा करती रहे और उनके जिक्र से तर रहे, वो जबान असल में जबान है। जो हाथ अहले बैत की अजमत और उनकी नामूसो इज्जत के लिए उठता रहे वो हाथ असल में हाथ है। और जो सर अहले बैत की मोहब्बत में खम रहे उसी सर का मकाम है और वही सर बुलंद भी है। यही उसूल है। नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे 72 जीत जाएंगे। नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, क्योंकि जो 72 है वही बेहतर भी है। समझ रहे हैं, जो 72 है वही बेहतर है। नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। और क्यों जीत जाएंगे? इसलिए कि हमेशा हक बजानिब साहिबे किरदार जीते हैं, हमेशा हक बजानिब साहिबे किरदार जीते हैं। फकत एक बार क्या लिखूं अली हर बार जीते हैं, फकत एक बार क्या लिखूं अली हर बार जीते हैं। कोई जीता नहीं फौजे यजीदी का सरे मक्तल, मगर शब्बीर एक दिल में 72 बार जीते हैं। कोई जीता नहीं फौजे यजीदी का सरे मक्तल, मगर शब्बीर एक दिल में 72 बार जीते हैं, 72 बार जीते हैं। और जीत भी ऐसी हुई है कि ना जिसकी कोई मिसल है ना मिसाल है। शायर ने कहा था कि सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता, सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता, फकीर शाम का लश्कर नजर नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है मगर, हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। और नजर भी कैसे आ सकता है? बनारस शहर के शायर ने कहा था कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन, पहले तो बेघर थे मगर अब तो घर घर है हुसैन। पहले तो बेघर थे मगर अब तो घर घर है हुसैन। और हज़रात, इस हकीकत को भी आपको कबूल करना होगा, इस हकीकत को भी आपको कबूल करना होगा। उस्मान मीनाई ने कहा था कि शब्बीर से हम सब का है फर्क बहुत लंबा, शब्बीर से हम सब का है फर्क बहुत लंबा। वो सर को कटाते हैं, हम नाक कटाते हैं। ये हकीकत है, बात मजाक की नहीं है, हंसी की नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि हम किरदार हुसैनी से बेखबर हो गए, इसीलिए ये महफिलें सजाई जाती हैं ताकि आप इमाम हुसैन की अजमतों को देखें।
गांधी ने जब बरतानवी साम्राज्य को ललकारा तो उसके हमनवा ने कहा कि तुम्हें पता है तुम किस हुकूमत से लड़ने जा रहे हो? तो उसने कहा हाँ, मुझे मालूम है कि मैं उस हुकूमत से लड़ने जा रहा हूं जिससे लड़ना दीवार में सर फोड़ने के मुतरादिफ है। मैं जानता हूं कि मैं उस हुकूमत से पंगा लेने जा रहा हूं जिस हुकूमत में सूरज डूबता और निकलता है, मगर उसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ रहा हूं इसलिए कि मेरी निगाहों के सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। ये उसका कहना है। ये आप याद रखें कि हम आ हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाह हुसैन तेरी सब्र इस्तिकामत को सलाम कि इस हालत में भी, उस हालत में भी मौत की आंख में हंसकर आंखें डालें। ये इमाम हुसैन का ही बागपन है, ये उन्हीं की जिंदगी है और ये उन्हीं को जेब देता है। और आप देखें, बस आखिरी बात करके मुफ्ती साहब क़िबला को माइक पर लाता हूं, चूंकि इमाम अली मकाम के हवाले से बहुत सारी आपने बातें नस्र और नज्म की सूरत में समात करी, तो उनके वालिद गिरामी का भी जिक्र हो जाए ताकि ये खिराज अकीदत व तहनीयत उनकी बारगाह में भी पेश हो जाए। क्योंकि ये हकीकत है कि शायर ने कहा था कि मुसीबतों का जिसे इंतजार होता है, मुसीबतों का जिसे इंतजार होता है, अली का जिक्र उसे नागवार होता है। जिसे मुसीबतों का इंतजार होगा वो अली का जिक्र नहीं करेगा। हजरत मौलाए कायनात ने जब तलहा नामी काफिर को जमीन पर गिराया और उसके सीने पर चढ़ करके आपने कहा अपनी आस्तीन चढ़ा करके कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब आप ये देखें कि मौलाए कायनात को हैदर कहा जाता है, आपके नाना है असद और आपकी वालिदा का नाम है फातिमा, यानी फातिमा बिनते असद। जब मौलाए कायनात पैदा हुए तो आपकी वालिदा से लोगों ने कहा कि तुमने अपने बेटे का नाम असद क्यों नहीं रखा? क्योंकि असद का माना शेर होता है और हैदर का माना भी शेर होता है। तो आपकी माँ फातिमा बिनते असद ने आपको गोद में लिया और कहा कि वो असद थे, ये हैदर आ गया है। और असद वो शेर होता है। अब यहां से गौर करें, असद उस शेर को कहते हैं जो अपनी कछार में सुकून के साथ बैठता है। असद उस शेर को कहते हैं जो अपनी कछार, अपनी गुफा में सुकून के साथ बैठता है। और जब वही शेर अपनी टांगों को फैला करके थोड़ा सा छुरछुराता है तो उसे गजनफर कहते हैं। और जब वही शेर जब अपने दुश्मन को देखता है तो उसे गजनफर के बाद जो कहते हैं उसे ज़ैगम कहते हैं। अब जब वही शेर अपने शिकारी को देखता है तो उसको हमजा कहते हैं। और जब वही शेर अपने शिकारी की सांसों को रोक दे तो उसे अब्बास कहते हैं। और जो दुश्मन को फाड़ दे उसे हैदर कहते हैं, उसे हैदर कहते हैं, उसे हैदर कहते हैं। तो दुआ करें कि रब्बे कदीर हम सबको अहले हक की मोहब्बत में मारे और उनके नाम पर मारे, जिनके नाम पर बंदा मरता नहीं है बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। तकरीर मुकर्रिर की जिंदगी भर का इल्म का निचोड़ है और यही निचोड़ हाथों की लकीरों से ज्यादा उलझी हुई जिंदगी का तोड़ है। तकरीर माशरे को संवारने की एक तरकीब है। अगर हमें अच्छा खतीब मिल जाए तो यह हमारा नसीब है। अगर आवाम को अपनी सोच तब्दील करने की चाह है तो तकरीर उस सोच को तब्दील करने की एक राह है। तकरीर से माशरे में फैली हुई बिदअत व खुराफात का खात्मा हो सकता है। और क्यों ना हो, ये खतीब ही बताता है कि इज्जत और शोहरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। शोहरत तो किसी जाहिल, शोहरत तो किसी कातिल की भी हो सकती है, मगर इज्जत सिर्फ रहम दिल की होती है। शोहरत तो किसी दौलतमंद जाहिल की भी हो सकती है, मगर इज्जत सिर्फ आलिम फाजिल की होती है। शोहरत तो किसी हर साहिब इक्तदार की हो सकती है,
मगर इज्जत सिर्फ साहिब किरदार की होती है, और यही उसूल है। और आज यही उसूल बताने के लिए जबलपुर से एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजी में खिताब करने वाला खतीब, पे करो इखलास और मोहब्बत में के सांचे में ढली हुई शख्सियत, जिसकी तकरीर में दिल को मोह लेने वाली एक ऐसी जाज़बियत है कि जिसको मुकम्मल सुने बगैर उठने का दिल ही नहीं करता है। ऐसे अजीमुशान खतीब का इस्तकबाल जोरदार नारों से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, अज़मते इमामे हसन, जिक्रे शोहदाए करबला, मंजर में पेश करता हूं रोजे हिसाब का। निकले सब अपनी कब्रों से महशर हुआ बपा, जन्नत की सिमत दौड़ा जो उम्मत का काफिला। नागहा आई कान में रिजवान की सदा, हुब्बे अली है दिल में तो तशरीफ लाइए, वरना बिना हिसाब जहन्नम में जाइए।